कि मुकेश सहनी के जब पिताजी की हत्या हुआ था तब तेजस्वी यादव कहला गला फाड़ के चिल्ला रहे थे। बोलिए किनको? मुकेश सहनी के पिताजी का हत्या हुआ था तो तेजस्वी यादव क्यों गला फाड़ के चिल्ला रहे थे जब विपक्ष का काम नहीं हुआ? लेकिन जहाँ तक सुनिए, लेकिन जहाँ तक पता चल गया, जब बहुत बोले थे कि नीतीश कुमार कब अरेस्ट करें कब, और जहाँ तक पता चला कि मुकेश सहनी के पिताजी की हत्या करने वाला एक मुस्लिम समुदाय का आदमी है तो तेजस्वी यादव चुप क्यों होगा? जवाब दीजिए। इसी वजह से कहा जाता, सुनिए, इसी वजह से कहा जाता है कि चाइना के सामान का, सुनिए, चाइना के सामान का, राहुल गांधी के बयान का, पाकिस्तान के ईमान का, इन जैसे चमचों का ज्ञान का कोई वैल्यू है ये नहीं। समझ गए? कोई वैल्यू नहीं है इधर। देखिए क्या करे, देखिए इन्होंने कहा कि बूढ़ा है तो एक को चलाएंगे। क्या आपके पिताजी बूढ़ा हो जाएंगे तो घर चलाने सामने घर से निकाल दीजिएगा? बोलिए। तो फिर ये बात मत बोलिए। और इन्होंने राष्ट्रगान का बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव नहीं ध्वज का अपमान किया है? ध्वज का कहा किया बताइए? देखिए डंडा पर पैर रखे खड़े तत्काल यही चलते कहा जाता है कि चमचागिरी के भी हद होता है। अरे आपका नेता का गलत कर रहा तो उसको करिए। हम नीतीश कुमार का विरोध किए हैं कि राष्ट्रगान का अपमान किया है तो गलत किए हैं। समझ गए ना? आप बोलिए मैं चमचागिरी के बोल देखिए, ये है बीजेपी के आदमी तो चमचागिरी का सरकार बनेगी। सुनिए, बिहार में उसी की सरकार बनेगी जो खड़े मंच पे होकर ये ना बोले कि मुसलमानों को कुछ हो जाएगा तो ये सीट बजा देंगे, बल्कि लोकसभा के संसद में खड़े होकर ही बोले कि सबका साथ सबका विकास, सबका विकास, उसका साथ बनेगा। गांव का स्थिति पहले समझे ना। पटना शहर में बस गए तो क्या समझते हैं? गांव चलिए, किसान का देखिए हाल क्या है। खाली बीजेपी बीजेपी हल्ला करने से होगा? कितना कार जब बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस है, चाहे एनडीए हो, चाहे बसपा, कोई भी हो, देश को विकास होना चाहिए और रोजगार होना चाहिए। पढ़ा लिखा शिक्षित के रोजगार होना चाहिए। बिहार में बदलाव जरूरी है, जरूर, बहुत जरूरी है। हम लोग को पढ़े लिखे का राज्य है। हम लोग को पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री चाहिए। रोहिणी जी चाहिए या नीतीश जी चाहिए? इंजीनियर और डॉक्टर से रिलेटेड क्या मंत्री है, उप मंत्री है? अरे ये चाणक्य की धरती है, आर्यभट्ट की धरती है, गुरु गोविंद सिंह की धरती है। यहाँ पर नम्मा पास सीएम नहीं चाहिए हमको। कितना रुपया घूस ले रहा है? क्यों? हम लोग गरीब आदमी है, घर नहीं है, क्यों ले रहा है? हर में जाइए, एकदम खुलेआम घूस लेता है, थाना में जाइए बिना पैसा के, बिना पैसा के। बीजेपी जो हल्ला रिकॉर्डिंग का जमाना है ना, आप रिकॉर्डिंग करके थाना में क्यों नहीं देते? आप गाँव जाइए, थाना में दीजिए, थाना में जाइए तो जेल कर जाएंगे। अगर रिकॉर्डिंग करके दिया जाएगा तो हमने को गोली नहीं। सरकार में तो प्रशासन को भी गोली मार बीजेपी सरकार बहुत ज्यादा है, अफसरशाही ज्यादा है, घूसखोरी बहुत ज्यादा है। गरीबों से जाके पूछिए गाँव में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साक्षी लाइव बिहार में। मैं साक्षी आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ में। हम आ चुके हैं यहाँ पटना जंक्शन के पास में। आइए, हमारे तो एक जज भी है, उनके घर में भी 15 करोड़ पकड़ा गया है। उस पर भी जांच हो, उसकी भी गिरफ्तारी हो। डीएम के कोई भी 4 करोड़ पकड़ा है। डीएम कोई भी कानून तोड़े उसके बारे में तो कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, जो कानून तोड़ेगा कार्रवाई होगा। संविधान से बड़ा कोई नहीं है। तो लोग जैसे जनता बोल रही है कि ये भाजपा के मतलब चाल है ऐसे। कोई चाल वाल नहीं होता है। जो कानून तोड़ेगा वो जेल जाएगा। कार्रवाई होता है बताइए? सबके प्रति कहाँ? जिसके खिलाफ सबूत मिलेगा वो जेल जाएगा। कानून से बड़ा पासवान के साथ मैडम जी बताते हैं, चिराग पासवान के साथ प्रशासन डांस किया कि नहीं किया? कोई पर कार्रवाई? ठुमका नहीं लग पा रहे थे। तेज प्रताप जी पुलिस के ठुमका नहीं लग पा रहे थे। कार्रवाई हो गया ना, उनको पर कार्रवाई नहीं हो रहा है, ना समस्या है। पुलिस के साथ पुलिस ने डांस किया। धमकी नहीं दिए थे कि नाचो नहीं तो सस्पेंड कर देंगे, ये बात तो नहीं बोले थे। डांस होली का ऐसा पर्व है, सबके लिए है होली। ऐसा होली जो है साल में एक बार आता है, उस पे डांस करना गलत थोड़ी है। पुलिस ने अपने स्वेच्छा से डांस किया था। तेज प्रताप जी धमकी दे रहे थे सस्पेंड कर देंगे नाचो, तो स्वेच्छा से नाचना और धमकी देकर नचवाना। अभी आपको हम स्वेच्छा से बोलेंगे मेरे घर चलिए खाना खाने, अलग बात है। चलिए सस्पेंड कर देंगे, वो अलग बात होता है। होली खुशहाली के माहौल था, थोड़ा मुना तो इतना तो हल्का फुल्का तो होवे ही ना करता। ठुमका लगाए तो सस्पेंड कर देंगे। ऐसा थोड़े होता है सस्पेंड। जब उन्होंने तेज प्रताप ने जो बोला है कि सस्पेंड कर देंगे, बिहार की जनता आपकी आरजेडी को सस्पेंड कर देगी बिहार से। बात को समझ गया? इस बार आउट कर देगी। बस 20 साल से कर रहे हैं। कौन होते हैं सस्पेंड करने वाले? वही तो 20 साल से उनको हम लोग हरवा रहे हैं ना, 5 साल और हरवा देंगे। बिहार में आरजेडी सरकार बना लेगी और पूर्ण बनाएगी। आरजेडी का भी रहेगा। आरजेडी में कौन से नेता आप लाना चाहते हैं? तेजस्वी यादव को लाना चाहते हैं। और क्यों? तेजस्वी यादव युवा नेता तेज प्रताप नहीं है। कोई युवा नहीं है। इससे बढ़िया रोहिणी आचार्य को खड़ा कीजिए, पढ़ी लिखी है। सुनिए ना, रोहिणी आचार्य के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है?
अरे सुनो भाई, एक मिनट आप भी सुनिए। रोहनिया चार्ज के बारे में बोल रहे हैं। रोहनिया चार्ज किस सरकार में है, पहले इनसे पूछिए। अरे तो किसी की भी सरकार हो, स्कूल कोई भी हो, प्रिंसिपल अच्छा होना चाहिए ना। प्रिंसिपल अच्छा ही होगा, लेकिन वो किसकी पार्टी में है? किसी की पार्टी भी हो, हम लोग को अगर आप उसको लॉन्च कीजिएगा तो हम लोग विचार करेंगे वोट देने के लिए। हाँ तो फिर समझ लीजिए कि पहले समझ लीजिए क्या है? बहुमत आएगा तभी ना कोई मुख्यमंत्री बनेगा। रोहिणी आचार्य जी को लॉन्च करवाइए, हम लोग अपना विचार करेंगे उनको वोट देने अरे का। पहले बहुमत आएगा तभी ना कोई मुख्यमंत्री बनेगा। पहले उतना छोड़िए, पहले ही फैसला तो कर लीजिए। बहुमत कैसे आएगा? अरे लॉन्च करवाइए, बहुमत दे देंगे। ये भी कोई पूछने वाला बात है? बस चुनाव आ रहा है, वोट का पट्टा पड़ेगा और रोहिणी, ए भैया सुनिए, रोहिणी, अरे सुनिए, अरे रोहिणी आचार्य तेजस्वी यादव को छोड़िए, पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि कांग्रेस बनाएगा कि आरजेडी बनाएगा, कन्हैया कुमार बनेगा तेजस्वी, पहले ही डिसाइड कर लीजिए। बिहार में राजद का मुख्यमंत्री बनेगा। हम कहते हैं कि बीजेपी पूर्ण तरह से बिहार में सरकार नहीं बना पाएगी, ये मान लीजिए। बीजेपी पूर्ण तरह से नहीं बना पाएगी, बनाएगा तो तेजस्वी तो गठबंधन में तेजस्वी से ज्यादा पढ़े लिखे तेज प्रताप है। तेज प्रताप नहीं है, कहाँ है? उसका भाई है। नहीं, तेजस्वी भी चल रहा है सब। देखिए तेजू भैया का सरकार, हम बता दे रहे हैं तेजस्वी यादव के कि तेजू भैया इस बार आपका सरकार जो है ना केजू वाला हाल होगा। दिल्ली के केजू का कैसे हुआ वैसे तेजू का होगा बिहार में, देख लीजिएगा। यूट्यूब पे सरकार आएगा, बिहार में नहीं आएगा। सच्चाई का जीत नहीं होता है, सब सच्चाई का जीत नहीं होता है, जब ये तो झूठाई का जीत होता है। सच्चाई का जीत कभी नहीं होता है, कैसे नहीं कभी नहीं होता सच्चाई का जीत। अभी बिहार में इलेक्शन है ना, अभी प्रधानमंत्री जो बीजेपी का सरकार जो है, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना का वैकेंसी निकाला है, फॉर्म भरा रहा है। अभी गांव में जाकर आप रिपोर्टिंग कीजिए कितना रुपया घूस ले रहा है। क्यों हम लोग गरीब आदमी है, घर नहीं है, क्यों ले रहा है? हर में जाइए एकदम खुलेआम घुस लेता है, थाना में जाइए बिना पैसा के, बिना पैसा के। बीजेपी जो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग का जमाना है ना, आप रिकॉर्डिंग करके थाना में क्यों नहीं देते? आप गाँव जाइए ना, थाना में दीजिए, थाना में जाइए तो जेल चल जाएंगे। कौन अगर रिकॉर्डिंग करके दिया जाएगा तो हमने को गोली नहीं मिली। सरकार में तो प्रशासन को भी गोली मार रही है। बीजेपी सरकार बहुत ज्यादा है, अफसरशाही ज्यादा है, घूसखोरी बहुत ज्यादा है। समझ गए? गरीबों से जाके पूछिए गांव में, घूस नहीं देंगे तो कॉलोनी पास नहीं होगा। इंदिरा घुस देना मजबूरी बना रहा है, घुस देना मजबूरी बना रहा है। सरकार कंप्लेन करते हैं तो सब अफसरशाही चलता है, अफसरशाही जिसको पैर में उसको चलता है। बीजेपी सरकार ठीक रहेगी तो सरकार क्या करेगा? जनता सरकार को बनाती है, सरकार जनता मजबूर है मैडम, मजबूर है जनता। बनाती है सरकार को, लेके मजबूर करता है जनता को। एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जब मोदी सरकार जो प्रधानमंत्री आवास जो देता है, जो टेक करता है, सबसे पैसा लेता है, 1000 2000, जिसको खाने चलेगा पैसा कहाँ देगा गरीब लोग? जो जियो टेक करता है पैसा सबसे 2000 1000 लेता है, पैसा सही में कमी है, समझे? जितना वर्कर है, दरोगा है जो अपना सही करता है, कोई कंप्लेन लेके जाता है तो कंप्लेन लेना नहीं चाहता, पैसा मांगता है, समझे? तेज प्रताप जो है वो तेजस्वी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। हाँ। तो आप तेजस्वी को ही क्यों लाना चाहते हैं? अगर डिग्री पर अगर चुनाव होता तो PhD LLB करे लड़ता है चुनाव। जितना भी अनपढ़े लोग मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने हुए हैं बिहार में, एक मुख्यमंत्री से नहीं, दो उप मुख्यमंत्री से राज चलेगा, बताइए। तो लालू जी का ये पुत्र मुँह है क्या? कौन? तेजस्वी। तेजस्वी टैलेंट तो रोहिणी जी में है, टैलेंट तो रोहिणी जी में, उसको कहने बनाते हैं? टैलेंट तो रोहिणी जी में, महिला है, डॉक्टर की डिग्री है, एक पढ़ी लिखी महिला अगर CM बन जाए आपको खुशी नहीं होगी? आएगा तो रोहिणी दीदी बनेगी, अभी को कितना अनुसार होगा, लेकिन सत्ता लाइए उसको। अरे आप अनाउंस करवाइए, वोट दे देंगे। आप अनाउंस करवाइए, वोट दे देंगे। देखिए डिग्री नहीं मानता है, सुनिए मैम, सुनिए बिल्कुल, सुनिए। पढ़ाई से होता है, पढ़ाई से, दिमाग से। तो वो वही तो है, वो तो है। नहीं सर्टिफिकेट आप ले लीजिएगा, आप कितना पढ़ लीजिएगा। आप देख रहे हैं ना, हर चीज में कंपटीशन है, एजुकेशन से लेकर सारा कुछ में। कितना बड़ा सर्टिफिकेट लेकर घूम रहा है लोग, नौकरी नहीं मिल रहा है, मगर दिमाग रहेगा तो क्या से क्या कर लीजिएगा आप। तो लोग वही तो बोल रहे हैं कि पुत्र मोह में। इस पे आप कुछ बोलिए, इस पे क्या बोलना चाहते हैं? वो ऐसा बात नहीं है, समझे? आप बोल रहे हैं मैम, ऐसा बात नहीं है। तेजस्वी युवा सरकार है, युवा नेता है, युवा आगे चल के विकास करेगा। बिहार में विकास लाया है, 23 महीना में लाया तो तेजस्वी सरकार लाया, समझे? तेज रफ्तार लाया है, लेकिन समझे। और वो किताबी कीड़ा होने से मतलब नहीं है, वो ऐसा भी ज्ञान होना चाहिए, सामाजिकता होना चाहिए जो हमारे राज्य को, हमारे देश को विकास करने की होना चाहिए। तो बोल रहे हैं रोहिणी जी को अनाउंस करवाइए ना, रोहिणी जी को अनाउंस करवाइए, पढ़ी लिखी महिला है। पुत्र मोह में राष्ट्र बन रहा है। पितृ मोह में आप टैलेंट को दबा रहे हैं, रोहिणी जी में टैलेंट है,
आप उनको आगे बढ़ाइए ना। उनके पास डॉक्टर का डिग्री है, डॉक्टर डिग्री बच्चों को तो मिलता नहीं है, मेहनत करके मिलता है, पढ़ाई करके मिलता है, उनको अनाउंस करवाइए। वरना हमारे देखिए सचिन तेंदुलकर को जब हटाया गया था क्रिकेट से, मतलब उनको संन्यास दिला, तो विराट कोहली तैयार थे। तो नीतीश लड़की प्रधानमंत्री बन सकती है तो मुख्यमंत्री, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। तो नीतीश जी को अगर रिप्लेस करना है, तो नीतीश जी को रिप्लेस करना है तो रोहिणी जी को लाइए। नीतीश जी इंजीनियर है, रोहिणी जी डॉक्टर। इंजीनियर को हटाने के लिए डॉक्टर चाहिए ना, तो लाइए ना रोहिणी जी को। तो रिलेटेड है क्या चीज हो गया? इंजीनियर रिलेटेड क्या हो? हम लोग को पढ़े लिखे का राज्य है, हम लोग को पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री चाहिए। रोहिणी जी चाहिए या नीतीश जी चाहिए? इंजीनियर और डॉक्टर से रिलेटेड क्या? मंत्री है, उप मंत्री है? अरे ये चाणक्य की धरती है, आर्यभट्ट की धरती है, गुरु गोविंद सिंह की धरती है। यहाँ पर नम्मा पास सीएम नहीं चाहिए हमको। लिट्टी चोट्टा जो शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार देगा वोट उसी को मिलेगा, चाहे कोई भी हो। जो शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार देगा हम लोग। तो अभी इतनी सारी वैकेंसी करवा दिया, हाँ इतनी सारी आ रही है, तो चुनाव है तो आ रहा है, उसके बाद नहीं आ रहा है। सारे चालू करवाएगा, दारू सब बर्बाद बंद करवा दिया। आप किसकी सरकार लाना चाहते हैं? जो वोट जो हमको शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार देगा वोट उसी को मिलेगा। गांव के स्कूल में पढ़ाई होता है या नहीं? अब आप खुद सरकारी स्कूल पढ़ाई नहीं होता है, अब सरसाई चल रहा है। अब सरसाई प्रिंसिपल अपना जगह पे है। लालू को देखिए, अभी भी कोई भी बिहार में शराबबंदी है लेकिन बंद नहीं है। यहाँ तो गरीब को मारन है, दारू है ना, जो बड़ा लोग फिर ऑर्डर करके पढ़ने जाता है तो स्कूल में पढ़ाता नहीं है। मैडम लोग टीचर लोग गप करती है, ठीक ना। हॉस्पिटल के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में ये हमको नहीं मालूम गांव में है। हॉस्पिटल है? गांव में है एम्स है मेरा हॉस्पिटल, वो में। आप क्या बोलेंगे? शिक्षा नहीं, पहले हम बीजेपी वालों का जो सपोर्ट करता है उनका पहले सुनेंगे हम। उस गांव का स्थिति पहले समझे ना। पटना शहर में बस गए तो क्या समझते हैं? गांव चलिए, किसान का देखिए हाल क्या है। खाली बीजेपी हल्ला करने से होगा? कितना सरकार, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस है, चाहे एनडीए हो, चाहे बसपा, कोई भी हो, देश को विकास होना चाहिए और रोजगार होना चाहिए। पढ़ा लिखा शिक्षित के रोजगार होना चाहिए। बिहार में बदलाव जरूरी है? बहुत जरूरी है, बहुत 100% बिहार में बदलाव। आप किसकी सरकार चाहते हैं? महागठबंधन महागठबंधन सरकार चाहे किसी का भी हो, लेकिन बिहार में बदलाव जरूरी है। मुख्यमंत्री को कोई भी बन जाए, एनीबडी कोई भी। हाँ, कोई भी चलेगा। हाँ बिल्कुल, पढ़ा लिखा उम्मीदवार होना चाहिए। पढ़ा लिखा होना चाहिए। बिल्कुल। पढ़ा लिखा से ही तो यहाँ पे आ जा रहे थे तेजस्वी यादव का चेहरा। मोहनिया चार्ज है, कन्हैया कुमार है, बड़ी सारा है। पढ़ा लिखा प्रशांत किशोर का अभी मौका मिलेगा, अभी देखा जाएगा। घर में एकता नहीं है। तो किसी एक को आप बताइएगा तभी तो आपका क्या रहेगा? आप किसको वोट देना चाहते हैं? जनता तो देगी अपना जिसको चाहेगी। हम महागठबंधन के नाम पे देंगे, डिसाइड करेगा आदमी, पब्लिक। आप डिसाइड कीजिएगा, पहले आप अपना चयन कीजिए। हम अपना चयन आप चुनिए, आप किसको वोट देना चाहते हैं? हम कन्हैया कुमार के नाम पे देना चाहते कन्हैया हैं। कुमार। जी बिल्कुल। ये कन्हैया कुमार। देखिए घरे में भीतर गाते हैं, इंडी गठबंधन ये लोग बनाते हैं। ये कन्हैया कुमार, ये तेजस्वी जी घरे में भीतर गाते, बार से क्या लड़िएगा? देखिए, घरे में सबका विचार एक ही नहीं है। सबका अलग अलग विचार। सर आपके गठबंधन आपके घर में कोई एनडीए का आदमी को सुने हैं भाजपा का बनेगा? बिहार में आप किसको बनाना चाहते हैं? हम लोग एनडीए एनडीए में किसको परिवार में हमारा इंडिया में किसको बनाना चाहते हैं? इंडिया में किसको बनाना चाहते हैं? नीतीश जी बिल्कुल। हाल तक कोई मुख्यमंत्री रहेंगे, दिमाग काम कर रहा है उनको। काहे नहीं रहेगा? नहीं, उनको दिमाग काम कर रहा है। एक मिनट अच्छा, एक मिनट बताइए, सुनिए। नहीं, एक मिनट। हाँ, सुनिए, जवाब दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि बूढ़ा है तो एक को चलाएंगे। क्या आपके पिताजी बूढ़ा हो जाएंगे तो घर चलाने सामने घर से निकाल दीजिएगा? बोलिए। तो फिर ये बात मत बोलिए। अब इन्होंने राष्ट्रगान का बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने ध्वज का अपमान किया है। ध्वज का कहा किया बताइए? देखिए, ठंडा पर पैर रखे खड़े तत्काल यही चलते कहा जाता है कि चमचागिरी के भी हद होता है। अरे आपका नेता का गलत कर रहा तो उसको करिए। हम नीतीश कुमार का विरोध किए हैं कि राष्ट्रगान का अपमान किया है तो गलत किए हैं। समझ गए ना? आप बोलिए। मैं चमचागिरी के बोल देखिए, यह है बीजेपी के आदमी तो चमचागिरी सरकार बनेगी। सुनिए, बिहार में उसी की सरकार बनेगी जो खड़े मंच पे होकर ये ना बोले कि मुसलमानों को कुछ हो जाएगा तो एक सीट बजा देंगे, बल्कि लोकसभा के संसद में खड़े होकर ही बोले कि सबका साथ सबका विकास हो, सबका विकास, उसका साथ बनेगा। नीतीश जी ने अगर गलती किया बीपीएससी मामले में जो जांच कमेटी ने बैठाई, तो हम लोग नीतीश जी का भी विरोध किए थे। हम लोग हर काम में असला नीतीश का सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर ये
राष्ट्रध्वज का अपमान किया तो इनको विरोध करना चाहिए ना। हमने नीतीश जी का विरोध किया था बीपीएससी के मामले में। गलत है तो गलत है। तो बीपीएससी के मामले में हम लोग भी विरोध किए थे उनका। बीपीएससी के मामले में हम लोग भी नीतीश का विरोध किया। पार्टी हुआ है उसके बारे में भी तो कुछ बोलिए। कौन इफ्तार पार्टी हुआ है जो नीतीश कुमार ने किया है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? सबका आजादी है अपना। अरे जो राम का नाम जपेगा उसी का बिहार में सरकार बनेगा, कठमुल्लो का सरकार नहीं बनेगा। सुन लीजिए बात को, सबसे पहले बात देखिए नीतीश जी ने निमंत्रण दिया, जिसको मन था गए, जिसको मन था नहीं गए। उन्होंने तो शामिल होने से मना कर दिया। उन्होंने आमंत्रित किया मुसलमानों को इफ्तार में। उनका आजादी है, अपना आजादी है भाई। आपको आजादी, आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं, तो उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? राजनीति में राम मंदिर और रामनवमी, श्री राम को कोई यहाँ लेना देना नहीं है, ठीक ना। राजनीति में बिहार में नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए ना, रोजगार नौकरी दोनों होना चाहिए। बिहार में तेजस्वी ऐसा लड़का है कि मुख्यमंत्री की रोड बांध दिया है। ऐसे हम लोग को चाहिए सरकार तेजस्वी, हम लोग को रोजगार दे, नौकरी दे। नौवीं कहाँ सब ध्यान में लिखा है कि नौवीं फेल होना चाहिए, लिखा है कहूँ। पढ़ा लिखा चाहिए। मुख्यमंत्री चौथी फेल है, चौथी फेल है ना मुख्यमंत्री। दिखाइए इसी वजह से कहा जाता, सुनिए, इसी वजह से कहा जाता है कि चाइना के सामान का, सुनिए, चाइना के सामान का, राहुल गांधी के बयान का, पाकिस्तान के ईमान का, इन जैसे चमचों का ज्ञान का कोई वैल्यू है ही नहीं। समझ गए? कोई वैल्यू नहीं है इधर। देखिए क्या कर रहे, देखिए इधर नहीं, उसका पर्सनली टिप्पणी है, पर्सनलिटी भी छोड़िए। समझ गए ना? हम पहले बोले ज्ञान का कमी है। और ये ध्रुव राठी का वीडियो ज्यादा देखता है, लग रहा है ध्रुव राठी का चैनल सब्सक्राइब करके रखा है इसी वजह से। समझ गए ना? उन लोग क्या जुमलाबाजी है भाई, क्या जुमलाबाजी है भाई, जुमलाबाजी। हाँ बताइए, आइए। अरे वो जर्मन शेफर्ड है, अब नाम हो गया उसका। भेज दिए, जब आप कहते हैं कि मोदी जी भेज रहे हैं, काहे भेजे? सरकार चलते नहीं ना भेजा, क्योंकि उनको सियासत है कि हमरो दने आके कैसे सरकारवा बना दो तोरा से। जब नीतीश जी लालू जी के साथ रहते तो उसको चारा घोटाला कौन नहीं करता है? कोर्ट ने किसको सजा दिया? कोर्ट ने किसको सजा दिया? चारा घोटाले की वजह से लालू यादव ने ममता कुलकर्णी को नचवाया था। अच्छा एक बार सुनिए, इन्होंने बोला कि चारा घोटाले में और कोई नहीं था। अच्छा ये बताइए, इनके घर में अगर 10 गो भाई हैं लोग, एगो भईवा अगर गलती करेगा तो नाम क्या होगा? सब भाई के पहले पापा के नाम होगा, सबसे पहले पिताजी का नाम होगा, तो लालू यादव का नाम हुआ। हम जानते हैं जगन्नाथ मिश्रा की है, लेकिन हम जगन्नाथ मिश्रा के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? हमारी संस्कृति है कि जो मृत हो जाते हैं उनके बारे में नहीं बोल सकते, इसलिए हम जगन्नाथ मिश्रा के बारे में नहीं हम खुल के कहते हैं। लेकिन ये लोग है कि लालू यादव के जपने वाले खाली बस 108 माला ले लेंगे, लालू 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 करते रहेंगे, लेकिन लालू के बारे में बुराई नहीं कर। अरे आप अगर सरकार नहीं, आप अगर नीतीश कुमार मोदी के बारे में बोल रहे हैं तो अपना भी लालू यादव तेजस्वी यादव का बुराई गिनाइए इस बात को, तो ये क्यों नहीं गिनाते भाई? तो यही तो बोल रहे हैं कि चारा घोटाले के पैसे से उन्होंने समझ गई है, आप गए आप बात को ऑन मीडिया, आपके मीडिया में बोले हैं कि नीतीश कुमार राष्ट्रगान का अपमान किया है, गलत किया है, बोले हैं कि नहीं? बोले हैं, पूछिए। हम चमचागिरी वाला हाल नहीं कर रहे हैं, हम चमचागिरी नहीं कर रहे हैं। अगर नेता गलत कर रहा है तो उसका बयान कीजिए। हम तेजस्वी यादव को बोले, तेजस्वी यादव ने भी झंडा का अपमान किया, गलत किया। लालू यादव ने भी राष्ट्रगान का अपमान किया, ये भी हम गलत बोले। नेता की एक बात मत बोला कीजिए, माफी मांगना चाहिए। हमने बोला ये बात को, गलती किया था, आपके मीडिया में बीपीएससी छात्र आंदोलन में भी हम आवाज उठाए थे कि नीतीश कुमार बहुत गलत कर रहे हैं, और इस बार आपको छात्र जो है ना वोट के नोट पर हटा देगा। बिहार के छात्र जो पंजाब में पिट रहे हैं उनके बारे में क्या बोले? कोई बिहारी अभी कहा है नीतीश कुमार को अभी तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के बात सही बोले। बिहार के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, नीतीश जी की तो विपक्ष सवाल क्यों नहीं उठाया? विपक्ष का उठावेगा, चलिए विपक्ष सवाल नहीं उठाया। तो ये बताइए कि मुकेश सहनी के जब पिताजी की हत्या हुआ था तब तेजस्वी यादव कहला गला फाड़ के चिल्ला रहे थे, बोलिए किनको? मुकेश सहनी के पिताजी का हत्या हुआ था तो तेजस्वी यादव क्यों गला फाड़ के चिल्ला रहे थे जब विपक्ष का काम नहीं हुआ? लेकिन जहाँ तक सुनिए, लेकिन जहाँ तक पता चल गया, जब बहुत बोले थे कि नीतीश कुमार कब अरेस्ट करेंगे कब, और जहाँ तक पता चला कि मुकेश सहनी के पिताजी की हत्या करने वाला एक मुस्लिम समुदाय का आदमी है, तो तेजस्वी यादव चुप क्यों होगा? ये जवाब दीजिए। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने यहाँ पे लोगों से बाइट लिया है, जानकारी ली है, और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल साक्षी लाइव बिहार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।